नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, लोग नशा मुक्ति केंद्र जाने से घबराते हैं। परिवार वाले नशा मुक्ति केंद्र भेजने से डरते हैं। उनका ये घबराहट और उनका ये डर जायज भी है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्रों के रिकॉर्ड ऐसे रहे हैं और रहे नहीं है भी कि वहां पर मारा जाता है, पीटा जाता है, गालियां दी जाती हैं, अपने काम कराया जाता है, रखा जाता है, खाना कम दिया जाता है, ठीक है। और प्यार, परवाह, चिंता, काउंसलिंग, परामर्श, देखभाल ये नहीं होती या कम होती है, और बहुत सी जगह तो बिल्कुल नहीं होती। बहुत से ने तो सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र इसलिए खोल रखा है कि वो उनके आराम का और ऐशो आराम का, अय्याशियों का अड्डा भी हो जाएगा, ठीक है, और नौकर चाकर भी हो जाएंगे। और वो जुआ खिलवाते हैं वहां पर, कोई सट्टा खिलवाता है वहां पर, लगवाता है वहां पर, कोई यार दोस्तों को बुलाकर पार्टियां करता है वहां पर, जिंदगी एंजॉय करता है। और वह पेशेंट उनके काम करने के लिए सेवा में खड़े रहते हैं, हाथ पीछे करके। उन्हें गाली दे के काम करवाना, उन्हें मार के काम करवाना, और उन्हें रात रात भर जगा के रखना, ठीक है ना। तो बहुत सौ ने अपने उल्लू को सीधा करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रखा है, अय्याशियों को अंजाम देने के लिए और कारोबार बनाने के लिए। वो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसको सिर्फ एक सुधार, लोगों का सुधार करने के लिए या समाज सेवा करने के लिए और अपनी दाल रोटी चलाने के लिए खोल रखा है। नहीं, ज्यादातर इसीलिए लोगों ने खोल रखा है। और ज्यादातर ऐसे लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है कि जिनको नशा छुड़वाना नहीं आता, जिनका खुद का अखलाक सही नहीं है, जिनका खुद का व्यवहार सही नहीं है, जिनको एडिक्शन के बारे में पूरी उसकी परिभाषा नहीं पता, जिनको बीमारी के बारे में नहीं पता, या जिनको नार्कोटिक्स एनोनिमस के 12 कदम 12 परंपरा ना, ये इसके बारे में कुछ जानकारी ना पता, जिन्हें अपना नाम भी लिखना नहीं आता, जिन्होंने सिर्फ 1 साल नशा छोड़ा, किसी ने 6 महीने नशा छोड़ के ही सेंटर कर लिया, उसे बताया गया, लोगों ने पुश करा कि भाई सेंटर खोल ले, सबसे अच्छी चीज है। जब वो सेंटर में था और वो वॉलंटरी कर रहा था, तो उसे पता चला कि सेंटर में बहुत कमाई है और सेंटर में कुछ करना भी नहीं है, राजा बन के रहना है। तो कुछ लोगों ने इसलिए भी खोल रखा है। तो उन माँ बाप का और उन नशेड़ियों का जो ये डर और घबराहट है, ये जायज है। वह लोग ऐसे हैं, ठीक है। और जहाँ का मालिक ऐसा हो, वहाँ का स्टाफ भी वैसा ही होता है, ठीक है ना। अब स्टाफ क्या काम करता है, जो भी पेशेंट्स आता है उसकी फैमिली जो वहाँ नंबर लिख के जाती है, बहुत सा बहुत सा हरामी क्या काम करता है, वो नंबर अपने फोन में सेव करके रखता है, क्योंकि वो डायरेक्टर उससे बोल देता है कि भाई फला को कॉल करना, ढमके को कॉल करना, उससे फीस को बोल, उससे फीस को बोल। तो वो उन नंबरों को फिर गलत इस्तेमाल करता है। उसे पता है कि इस पेशेंट की फैमिली गरीब है, और इसकी जो इस पेशेंट की फैमिली में जो इसकी बहन आई थी, है ना, अगर वो इससे कुछ फोन पे कुछ बात करेगा, पेशेंट के सुधार से लेकर, वहां रहने से लेकर, या उसका खुद फोन आएगा, तो वो क्या काम करता है, धीरे धीरे उसको चिकनी चुपड़ी बातों में लपेटता है। और उनके गरीब फैमिली की नज़र में वो जो स्टाफ का बंदा है, वो एक अमीर बंदा उनकी नज़रों में होता है कि ये एक अमीर बंदा है, नशा मुक्ति केंद्र का स्टाफ है, ठीक है ना। और कुछ ये समझ बैठती हैं कि अगर ये मेरे से घुल मिल जाता है तो शायद मेरी भाई की, पति की फीस में कुछ मतलब डिस्काउंट हो जाएगा या माफ़ हो जाएगी। तो वो उसे झूठे वादे दिलाता है कि इस बार की फीस की तुम दिक्कत ना लो, टेंशन ना लो, वो मैं देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा भाई से। तो वो और मनमोहित हो जाती है। मतलब दूसरे की बहन बेटी को फंसाना और उसके साथ घूमना, उसके साथ रातें रंगीन करना, दिन हसीन करना, ये मकसद होता है उनका, कई डायरेक्टरों का भी और कई स्टाफ वालों का भी। और ऐसा किया भी है ना। दूसरे की बीवी को, दूसरे की बहन को फंसाकर अपनी मीठी बातों में लेकर उसके साथ उन्होंने रातें रंगीन भी करी हैं। और ये बात कि मेरा स्टाफ ऐसा करता है, ये बात उस डायरेक्टर को भी पता है कि इसके पास मेरे सभी पेशेंट की फैमिली के नंबर हैं, और ये कुछ पेशेंट की फैमिली की बहन बेटी के साथ लगा हुआ भी है, उससे बात भी करता है और उनसे मिलने भी जाता है। इसकी गर्लफ्रेंडें भी हैं, ये आशिक मिजाज भी है, ये इंस्टाग्राम पर भी इसने कई फंसा रखी हैं, इसने फेसबुक पर भी कई सेट कर रखी हैं, इसने मॉस, टिकटॉक, है ना, इस पर भी, हाँ, हिप्पी पर भी कई सेट कर रखी है। उसे मालूम है, सब मालूम है कि मेरा स्टाफ क्या कर रहा है। उसको ये भी मालूम है कि मेरा कई स्टाफ नशा करता है। जब वो बाहर जाता है, पिकअप पे जाता है, घर जाता है, विजिट करने जाता है, तो वो पी लेता है, लेकिन जब वो सेंटर आता है तो उतार के आता है, ठीक है। बहुत सा ऐसा है कि उतार के नहीं आता, वो नशे में ही आ जाता है। उसे पता है कि ये नशा कर रहा है, ये अब नशा करके आया है, तो उसे कुछ नहीं कह रहा वो, ठीक है। जो ज्यादा ही नशा कर रहा है, उसे क्या काम करेगा, उसे फ्लोर पे डाल देगा।
और जब उसकी टूटन ठीक हो जाएगी, उसके विड्रॉल ठीक हो जाएंगे, और फैमिली के सामने थोड़ा सा उसको कह सुन के एक आध थप्पड़ लट लगा के उसके, और फिर से 2-4 दिन के बाद उसे फिर से स्टाफ में ले लेगा। तो वो ऐसा बार बार क्यों कर रहा है कि वो स्टाफ बाहर जा रहा है, पी रहा है। स्टाफ की इतनी हिम्मत, पेशेंट की इतनी हिम्मत कि वो बाहर जाए और नशा कर ले और नशा करके सेंटर में आए। ये छूट सिर्फ डायरेक्टर की होती है, ये कमी सिर्फ डायरेक्टर की तरफ से मिल रही है उसको। और वो स्टाफ का लड़का जो फैमिलियों से बातें कर रहा है, उनकी बहन बेटियों को फंसा रहा है, उनके साथ मिल रहा है ना, ये भी छूट उस डायरेक्टर की होती है। लेकिन वो डायरेक्टर उन्हें कुछ कहता क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे उसका फ्री में काम चल रहा होता है, फ्री में काम चल रहा होता है, फ्री का स्टाफ मिला हुआ होता है। अगर वो उसे रोकेगा टोकेगा तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो तो चला जाएगा। ठीक है, अगर वो गया तो डायरेक्टर की आजादी में फर्क आ जाएगा। राशन कौन लाएगा, पिकअप करने कौन जाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा, जनरेटर ठीक कराने कौन जाएगा, गाड़ी ठीक कराने कौन जाएगा, ठीक है ना, और फैमिली से फीस कौन मांगेगा, ठीक है ना। जिससे वो फीस मांगने से कतरा रहा है, जिससे उसके थोड़े से रिश्ते हैं, वो उसको मुंह पर नहीं कह सकता कि फीस दे दो, तो वो दूसरे से कहलवाता है कि यार इसको जरा फीस मांगियो, और ऐसा दिखाइयो जैसे भाई को तो पता ही नहीं है, बस तू अपनी तरफ से मांग रहा है फीस, ठीक है ना। तो वो एक मुद्दा, एक फ्री का सेवक चला जाएगा, और जो नशा करके आ रहा है उसके साथ भी है, वो उसे भी, उसकी भी जिंदगी खराब कर रहा है। वो नशा करके आ रहा है, उसे फ्लोर पे डाल दे रहा है, कुछ दिन उसका डिटॉक्स कटवाने के बाद फैमिली के सामने उसको थोड़ा सा कह सुन के और फिर से उसे स्टाफ में ले जा रहा है। अब फैमिली देख रही है कि यार अभी तो ये पी के आया था है, और अभी इसे फिर से स्टाफ में ले लिया, और हम पी के आते हैं तो हमें मारता है, पीटता है, और पूरा यहीं रखता है 6 महीने, हमारे तो घर वालों से भी बात नहीं कराता। ठीक है, एक ही गलती पर वीआईपी वाले को कुछ नहीं कह रहा और जर्नल वाले को मार रहा है। यानी गरीब को, जो गरीब फैमिली से है, जिसके बारे में उसे पता है कि इसकी फैमिली ऐसी गरीब है, कुछ नहीं कर सकती, ऐसे गरीब माँ बाप हैं, काम करने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई घरों में काम करने वाली है, उसके लड़के को सेम गलती पर जो वीआईपी वाले ने भी करी और सेम गलती उसने भी करी, दोनों ने साथ करी, मान ली दोनों ने बीड़ी पी ली विदाउट ब्रेक, तो उसको तो सिर्फ अच्छे से समझा रहा है आप जनाब से, और उसकी पूरी क्लास ले रहा है लठ लातों से, ठीक है ना। तो उसके मन में ये फर्क आ जाता है फैमिली जिसको वो मार रहा है, गरीब वाले के, कि उसको तो कुछ नहीं कहा और मुझे मारा सेम गलती पर। ये शिकवा ऐसे लोगों ने मुझसे करा है कि भाई ऐसे ऐसे बात थी, है ना, और सेम गलती की थी मैंने, उसको कुछ नहीं कहा, उसे सिर्फ आप जनाब से समझाया और मेरे को मारा। तो ये पार्शियलिटी, ये भेदभाव क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्हें सुधार से मतलब नहीं है, उन्हें भेदभाव से भी मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। उस वीआईपी वाले को इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि वो चला जाएगा, उसकी फैमिली आएगी तो वो कह देगा अपनी फैमिली से, उसकी फैमिली ले जाके दूसरी जगह डाल देगी, उसके 12-15 हजार रुपए रुक जाएंगे। ये क्या है, ये 4,000 का पेशेंट है, ठीक है, ये जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो पार्शियलिटी, भेदभाव कर रहा है। और जो स्टाफ नशा कर रहा है, नशा कर करके बार बार आ रहा है, घर जा रहा है, भाई मैं घर जा रहा हूँ, कल आ जाऊंगा, ठीक है जा, है ना, और वो घर पे नशा कर रहा है, घर वालों ने भी फोन करके बता दिया कि इसने नशा कर लिया है। अब अगले दिन वो जब आ रहा है ना, तो उसे कुछ नहीं कह रहा है, बस समझा रहा है, ठीक है। तो वो उसकी जिंदगी से खेल रहा है, अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए उसकी जिंदगी से खेल रहा है, और उसको नहीं मालूम कि ये मेरी जिंदगी से खेल रहा है, ये मेरे बुरे में है जो नशा करके आ रहा है, जिसे वो कुछ नहीं कह रहा, जिसे वो कुछ दिन डिटॉक्स में डाल देता है, जिसके हड़कन भड़कन निकालने के बाद वापस स्टाफ में ले लेता है। वो सोचता है भाई बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छे, मुझे कुछ नहीं कहते, मैं नशा भी कर लेता हूँ, मेरा थोड़ा सा डिटॉक्स कटवा के और फिर से मुझे खाना पीना प्यार व्यार और बाहर बेचना शुरू कर देते, भाई बहुत अच्छे हैं। वो काहे को सुधरेगा? उसे नहीं पता कि भाई ही तो सबसे बुरे हैं। हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हमें जो है, हमारा भला चाहने वाला तो हमें बुरा लगता है, और हमारा बुरा चाहने वाला हमें भला लगता है। ये हमारा किरदार शुरू से चला आया है कि हमें टोकने वाला, रोकने वाला हमें हमेशा से बुरा लगा है, और हमें बढ़ाई देने वाला, हमारी हाँ में हाँ करने वाला, है ना, हम जैसे ही विचार रखने वाला हमें हमेशा से अच्छा लगा है। लेकिन हमें इस विचार धारणा को आज बदलना है, ठीक है ना। उसको नहीं मालूम जो पी के आ रहा है कि ये भाई ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है ना। और वो स्टाफ जो बहन बेटी को कर रहा है, कॉल कर रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है ना, और उस बहन बेटी का जो भाई अंदर बंद है, उसे अंदर पता है कि ये स्टाफ मेरी बीवी के साथ बात कर रहा है, उसके साथ घूमता भी है, लेकिन वो क्या करे, बेचारा शक्तिहीन है। ये सारी रिपोर्ट डायरेक्टर को मालूम होती है, लेकिन वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए कि अगर मैं इन्हें कुछ कहता हूं तो ये चले जाएंगे, ठीक है, और चले गए तो उसकी आजादी में फर्क आ जाएगा,
राशन पानी कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? क्योंकि उसको तो बाहर घूमने की आदत लग चुकी है, डायरेक्टर को बाहर के ऐशो आराम की आदत लग चुकी है, यारी दोस्ती में रहने की आदत पड़ चुकी है। उसे तो रोजाना रात को डिनर करने जाना है, रोजाना दिन में इसके जाना है, उसके जाना है, इधर घूमने जाना है, उधर घूमने जाना है। क्योंकि नया नया नशेड़ी जिसके पास बीड़ी सिगरेट पीने को भी पैसे नहीं होते थे, और आज उसके पास इतनी सारी दौलत, ओहदा आ जाए, वो मालिक जैसा बन जाए, गाड़ी आ जाए, सब कुछ आ जाए, बीवी बच्चे आ जाए, नौकर चाकर आ जाए, तो वो हवा में उड़ने लग जाता है। वो अपनी सारी हसरतें पूरी करता है दबी हुई, घूमने की, फिरने की, खाने की, पीने की। वो अपने आप को राजा महाराजा और मोटी पाल्टी समझने लग जाता है, मोटी पाल्टी। हाँ, तो जो परिवार अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र भेजने से डरता है, जो नशेड़ी नशा मुक्ति केंद्र जाने से डरता है, उसका डर इसलिए जायज है, परिवार का डर इसलिए जायज है कि वहां कोई प्रोग्राम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं, कोई देख नहीं, कोई भाल नहीं। नशेड़ी इसलिए डरता है कि वहां पे जाके उसे सिर्फ सुबह शाम उठना सोना, उठना सोना पड़ता है, और उनके काम करने पड़ते हैं, उनकी मालिशें करनी पड़ती है ना, उनके सरों में तेल लगाना पड़ता है, उनकी टांगें दबानी पड़ती हैं, या साफ सफाई करनी पड़ती है। कोई गाड़ी का मैकेनिक है तो वो उसकी गाड़ियां ठीक कर रहा है ना। वहां पे पूछा जाता है, हाँ जी तुम क्या काम करते हो? तो कोई कहता है मैं सफेदी करता हूँ, तो उससे पूरी घर सेंटर की सफेदी करवाएगा। कोई नाई होगा हजाम, बाल काटने वाला, तो हर 3 महीने में जो एक हजाम वो बाहर से बुलाता था सारे फैमिली पेशेंटों की बाल कटिंग करवाने के लिए, और उस हजाम को जो वो 2-3-4 हज़ार रुपए में उसे तय करता होगा, अब वो 2-3-4 हज़ार रुपए भी बच रहे हैं उसके। बस उस तरह ब्लेड, कैंची, जो जरूरत की सामान है ना, कटिंग करने के लिए, बस वो लाने की देर है, और हजाम तो वही हैगा फ्री का। तो उससे बेचारे से सबकी कटिंगें करवाता है, बदले में उसे थोड़ी सी होप दे देता है, छूट दे देता है। बस उसके लिए भी, हजाम के लिए भी इतना काफी है कि बदले में मंडल मिल गया बदले में मुझे थोड़ी सी छूट मिल गई, बदले में 1-2 क्लासें मेरी कम हो गई, बदले में मेरा थोड़ा सा आराम हो गया, है ना। तो ऐसा होता है, इसलिए वो ऐसा कर भी देते हैं, और बहुत से कलशते भी हैं, गालियां भी देते हैं। तो वहां पर घसरी, पायलोन, टीडीए, मार पिटाई, गाली, गुथमुथ के रहना, बदबू, कारपेट में से बदबू आ रही है, बाथरूम खराब है, बाथरूम में पर्दा नहीं है, किवाड़ नहीं है ना। और पंखे, हाय हाय हाय, गर्मी में पंखे नहीं है, सर्दी में वहाँ सर्दी ज्यादा है, बहुत परेशान है नशेड़ी, वो इसलिए नहीं जाता। तो इन दोनों का ही डर जायज है नशा मुक्ति केंद्र को लेकर, और दुनिया का डर भी जायज है नशा मुक्ति केंद्र को लेकर। लेकिन 100 में से 5 नशा मुक्ति केंद्र ही ऐसे होंगे जो ठीक होंगे, बाकी के 95% ठीक नहीं है। मुझसे अगर कोई कहता है कि भाई हमारा लड़का नशा करता है, ठीक है, उन्हें क्या पता कि मैं मतलब नशा मुक्ति केंद्र से संबंध नहीं हूँ। वो तो सोचते हैं मेरा कोई सेंटर है ना, और मैं कोई डायरेक्टर हूँ या मैं कोई काउंसलर हूँ। भाई ना मैं, मेरा कोई सेंटर है, ना मैं कोई डायरेक्टर हूँ, ना मैं कोई काउंसलर हूँ। मैं सिर्फ एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, जो अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के सामने बैठ जाता है आकर के। आप खुद पता लगाओ, ठीक है, जांच पड़ताल करो और भेजो। मेरा काम भिजवाना नहीं है, मेरा काम जो ऑलरेडी जा चुका है वहां पर, और वहां से आकर वो कंटिन्यू रखना चाहता है अपने नशे को जो छोड़ा है, तो उसको छोड़ने के तरीके बता सकता हूँ। जैसे मीटिंग कहाँ होती है, ठीक है, एड्रेस क्या है, ऑनलाइन मीटिंग का आईडी पासवर्ड क्या है, ठीक है, और वगैरह वगैरह। धन्यवाद।